वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 22 फरवरी 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज देखिए बड़ी ही बात है कि आज 22 आज 2 ही 2 का प्रचलन है पूरा। ये देखिए 2 ही 2 का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है सारा कुछ। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले क्लास शुरुआत करने से पहले एक आज का सुविचार देखिए क्या है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी बिल्कुल, मुश्किल से अगर आप भाग जाओगे, और भाग जाना आसान होता है बड़ा, हर पल जिंदगी में इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। और अभी आपने देखा रीट के विद्यार्थियों से कितना इम्तिहान ले रही है। अगर किसी विद्यार्थी ने अब रीट से घबराकर ये हमारी एग्जाम कैंसिल हो गई या पेपर लीक हो गया, अगर डर गए और छोड़ दिया इस बात को, और जो अब नए हैं, जो अब लड़ेंगे तरोताजा, वो संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। तो किसी भी विद्यार्थी को मुश्किल से घबराना नहीं है, हर एक चीज का सामना करना है, संघर्ष मेहनत करनी है। एक दिन आपकी जिंदगी में उजाला जरूर आएगा, क्योंकि कहते हैं भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। और आपको पता है सोनलाल द्विवेदी जी को जानते हैं, उन्होंने एक बड़ी शानदार कविता, एक पंक्तियां लिखी थी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी सुविचार के साथ आज की क्लास शुरू होने जा रही है। पहला क्वेश्चन देखिए। प्रथम कंप्यूटराइज गैस इंसुलेटेड आधारित 33/11 केवी सब स्टेशन का लोकार्पण किस शहर में किया गया? जी बिल्कुल, प्रथम कंप्यूटराइज गैस इंसुलेटेड आधारित 3311 केवी सब स्टेशन का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? जयपुर में किया गया। बहुत ही खास क्वेश्चन आपके लिए। जयपुर के जनाना अस्पताल परिसर, जयपुर के जनाना अस्पताल परिसर चांदपोल में निर्मित विद्युत वितरण निगमों के प्रथम कंप्यूटराइज गैस इंस्टॉलेटेड आधारित 3311 केवी सब स्टेशन का लोकार्पण है। इस तकनीक से बनने वाली पहला सब स्टेशन जयपुर शहर में इस तरह के 4 सब स्टेशन बनेंगे। इस सब स्टेशन प्लस के बनने से बिजली शिद्दत में आने वाले प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए की बिजली की बचत हो गई। प्रदेश में डिस्कॉम का पहला गैस इंसुलेटेड आधारित 3311 केवी सब स्टेशन आजादी के अमृत महोत्सव पर केंद्र सरकार की आईपीडीएस योजना के अंतर्गत पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा वित्त पोषित है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रथम कंप्यूटराइज्ड गैस इंसुलेटेड आधारित 3311 केवी सब स्टेशन का लोकार्पण जयपुर के जनाना अस्पताल परिसर चांदपोल में निर्मित विद्युत वितरण निगमों के अंदर हुआ है। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो विद्यार्थी पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। दूसरा क्वेश्चन देखिए। आज मैं कुछ मुख्य जो नियुक्तियां हैं ना अपनी, उनकी चर्चा करूंगा, क्योंकि एक राज्य विशेष से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। जब उल्टे सीधे क्वेश्चन बनते हैं तो उसको देने, जैसे कल की कोई ताजा अपडेट नहीं, बस एक क्वेश्चन की अपडेट थी, वो मैंने बता दी। तो मैं कुछ मुख्य जो राजस्थान की नियुक्तियां हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा, तो ये आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने, ये पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर मैं रिवाइज के माध्यम से ही आज क्लास दे रहा हूं, क्योंकि मैं ये नहीं सोच रहा कि रोज की कंटिन्यू जो हम सुबह क्लास देते हैं वो क्लास लेट, वो क्लास न दें। इसलिए आपका रूटीन बनना जरूरी है। और अध्ययन, शिक्षा का अध्ययन करना, अध्ययन करने में सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहनी चाहिए। तो राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने? उषा शर्मा। कौन है? उषा शर्मा। इन्होंने किसका स्थान लिया है? निरंजन आर्य का। तो देखिए, ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी बताऊंगा। राजस्थान के मुख्य सचिव, राजस्थान कैडर 1985 बैच के आईएएस अधिकारी उषा शर्मा को नियुक्त किया गया है। उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव होगी। इससे पहले कुशल सिंह राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव थी 2009 में। अब मुख्य सचिव की बात करें तो कल परसों मैंने सचिवालय की पूरी कहानी आपको बता दी।
राजस्थान सचिवालय की स्थापना 1949 को जयपुर में है सचिवालय, और इसका जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है वो मुख्य सचिव होता है, और मुख्य सचिव के नीचे फिर पूरी लड़ी होती है सचिवों की, अतिरिक्त सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव जैसे ही होती है। मुख्य सचिव होता है इसकी नियुक्ति जो बात आती है तो मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र सलाहकार, या जब तक मुख्यमंत्री को विश्वास होता है उतने दिन मुख्य सचिव रहते हैं, नहीं तो हटा दिए जाते हैं। ठीक है, हटाने का ये मुख्यमंत्री को अधिकार है, लेकिन अगर दोबारा मुख्य सचिव को नियुक्त करना होता है तो फिर संघ सरकार की सलाह पे किया जाता है। तो राजस्थान के पहले मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन। कौन थे? के राधाकृष्णन राजस्थान के पहले मुख्य सचिव थे। और महिला कौन सी होगी? महिला होगी कुशल सिंह, और वर्तमान में उषा शर्मा, जिन्होंने निरंजन आर्य का स्थान लिया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जोधपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। जोधपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया, नवज्योति गोगोई। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने जोश मोहन का स्थान लिया है, जिनकी केंद्र में सीआईएसएफ के अंदर महानिरीक्षक पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। तो याद रखना, जयपुर के कौन है? जयपुर के हैं आनंद श्रीवास्तव। अभी एलडीसी का एग्जाम है ना, एलडीसी का एग्जाम, तो इसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जो पहले नागौर के जिला कलेक्टर थे, उन्होंने एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन का महानिदेशक बनाया गया है। जोधपुर कमिश्नरेट की बात आती है तो हमारे राजस्थान में जयपुर और जोधपुर दो ऐसे शहर हैं जहां कमिश्नरेट प्रणाली लागू है 2011 से, और आपको पता है कोटा में भी अब प्रस्तावित हो चुकी है, अब बनेगी तब देखेंगे। दोनों के दोनों याद रखना, जयपुर और जोधपुर। तो जोधपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर नवज्योति गोगोई को नियुक्त किया है। जोधपुर के पूर्व कमिश्नर जोश मोहन को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विधानसभा सचिव का पदभार किसने संभाला है? विधानसभा सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि विधानसभा सचिव का जो पदभार संभाला है वो महावीर प्रसाद शर्मा ने संभाला है। किसने? महावीर प्रसाद शर्मा। अब वर्तमान में जो हमारी राजस्थान की विधानसभा चल रही है वो 15वीं विधानसभा चल रही है। कौन सी? 15वीं विधानसभा है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो सीपी जोशी, डॉक्टर सीपी जोशी, यानी इनका पूरा नाम है डॉक्टर चंद्र प्रकाश जोशी। और उपाध्यक्ष, कई विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष का पद अभी तक भी खाली है, ध्यान रखना। सचिव बना दिए गए महावीर प्रसाद शर्मा, तो इनको याद रखना। और जो 15वीं विधानसभा जब शुरू हुई थी उसमें प्रोटेम स्पीकर थे, ये क्वेश्चन कई बार आ रहा है। प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष वो गुलाब चंद कटारिया थे। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। और एक और याद रखना, वर्तमान में विपक्ष के जो नेता है ना, विपक्ष के नेता वो भी गुलाब चंद कटारिया। अब तक जो विश्वास मत पेश हुआ है अपने विधानसभा के अंदर वो 5 बार हो चुका है अब तक। कितने? लास्ट 2019-20 में अशोक गहलोत जी ने भी पेश कर दिया, 5 बार हो चुका है, ये याद रखना। इसके अलावा विधानसभा की जब भी बात करें तो अपने राजस्थान के अंदर अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार 1967 में, दूसरी बार 1977 में, तीसरी बार 1980 में, और चौथी बार 1992-93 में। अब कई बार ये पूछा जाता है कि सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कौन लगा था? ये सबसे लंबा लगा था, उससे कम ये था, उससे कम ये था, उससे कम ये था। ये क्रम भी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, पेपर में आ जाता है। तो 4 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लगा है, अनुच्छेद 356। तो इसको याद रखना। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे राजस्थान विधानसभा के नरोत्तम लाल जोशी, और वर्तमान में सीपी जोशी। महावीर प्रसाद को विधानसभा सचिव नियुक्त किया गया है। महावीर प्रसाद शर्मा इससे पहले राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के पूर्वकालिक जुडिशियल सदस्य के पद पर कार्यरत थे। हाल ही में आरपीएससी के नए चेयरमैन किसे बनाए गए हैं? आरपीएससी, ये बड़ी खास महत्व की, ये मान के चलो आने वाले पेपरों में आरपीएससी से क्वेश्चन पक्का आएगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, और इनका अनुच्छेद पूछे तो 315 में उल्लेख होते हैं। तो मैंने पूरी डिटेल भी आपको बता दी। आरपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं संजय कुमार बने हैं। तो संजय कुमार सोहित्रीय आरपीएससी के नए चेयरमैन ने। अब प्रश्न आ जाता है, क्योंकि कई बार देखो सबसे अब वर्तमान में कौन है? संजय कुमार जी बन गए। अब पेपर में आ सकता है कि इससे पहले कौन थे? जसवंत सिंह राठी कार्यवाहक थे। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले शिव सिंह राठौड़ थे, वो भी क्या थे? कार्यवाहक थे। इससे पहले कौन थे? भूपेंद्र यादव, और भूपेंद्र यादव जी से पहले थे दीपक उप्रेती। यहां तक पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखना। कर्म पूछ सकता है, क्योंकि अगर गहराई से उसने पूछा तो ये पूछ सकता है।
संजय कुमार सोहित्रीय आरपीएससी के नए चेयरमैन है। केएल श्रीवास्तव जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है जोधपुर के अंदर उसके नए कुलपति बने हैं। हरि प्रसाद शर्मा जो बोर्ड है ना RSMSSB जो वनपाल वन रक्षक है ग्राम विकास अधिकारी और अब उम्मीद की जा रही है रीट का भी एग्जाम ये करवाएगी, तो इसके अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा है। आरपीएससी के नए अध्यक्ष संजय कुमार सोहित्रीय को बनाया गया है। जसवंत सिंह राठी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे जो सेवानिवृत्त हुए हैं। और संजय कुमार सोहित्रीय जयपुर रेंज के आईजी व 2013 के प्रोमोटिव आईपीएस अधिकारी हैं। इनकी तस्वीरें मैं आपको लगभग बता चुका हूं रोज की क्लासों में। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त नियुक्त किए गए, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 13वें लोकायुक्त है ये राजस्थान के, तो किन्हें नियुक्त किया गया है? प्रताप कृष्ण लोहरा। किसको? प्रताप कृष्ण लोहरा। इससे पहले सज्जन सिंह कोठारी थे, इससे पहले सज्जन सिंह कोठारी थे। वसुंधरा सरकार में इनका 8 वर्ष कार्यकाल किया था, फिर वापिस अशोक गहलोत ने 5 वर्ष कार्यकाल कर दिया, तो ये काफी विवादों में लोकायुक्त का पद रहा था कुछ दिन के लिए। तो गोपाल कृष्ण व्यास राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, तो प्रताप कृष्ण लोहरा। देखिए राजस्थान के नए लोकायुक्त राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व जज प्रताप कृष्ण लोहरा को नियुक्त किया गया है। नियुक्ति 5 साल के लिए राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला देखिए राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? ये वित्त आयोग की जब बात आती है ना वित्त आयोग की, तो ये वित्त आयोग 73वें संविधान संशोधन के तहत राज्यों के पंचायती राज्यों को वित्त प्रदान करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 243(j) के अंदर, या कह सकते हैं आई के अंदर या 9 के अंदर वित्त आयोग का गठन है। अब वर्तमान में राजस्थान में 6ठा वित्त आयोग का गठन हुआ है। कौन से 6ठे? हर 5 वर्ष के लिए ये वित्त आयोग का गठन होता है, तो वित्त आयोग याद रखना इंपॉर्टेंट है। और एक और पूछा जाता है राज्य निर्वाचन आयोग, ये भी पंचायती राज के चुनाव करवाने के लिए ये अनुच्छेद 243 टै के अंदर है, यानी के अंदर है, ये भी याद रखना। तो अब डिटेल देखिए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी, जिसके अध्यक्ष पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह को बनाया गया और 2 सदस्य बनाए गए, लक्ष्मण सिंह और अशोक लोहाटी। हालांकि 5 सदस्य होता है, 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है। और जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है 1 सदस्य ही होता है, उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 1 सचिव या निर्वाचन अधिकारी होता है। अब देखिए पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था 1995 में। 1995 से लेकर 2000 तक 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन होता है। कृष्ण कुमार गोयल थे, दूसरे हीरालाल देवपुरा थे, तीसरे माणिकचंद सुराणा, ये तो अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई इसलिए चर्चा में है, डॉक्टर बीडी कल्ला और 5वें डॉक्टर ज्योति किरण और 6ठे प्रद्युम्न सिंह बनगी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार गोपाल कृष्ण व्यास को बार बार पेपर में आ रहा है, गोपाल कृष्ण व्यास GK व्यास जिसको कहते हैं। तो इससे पहले कौन थे? महेश चंद्र शर्मा कार्यवाहक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास है, जोधपुर के हैं और जोधपुर के हैं, ये भी याद रखना। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 1999 को हुआ था, जबकि इसने कार्य प्रारंभ मार्च 2000 से करना शुरू किया था। पहले थे कांता भटनागर, पहले आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कांता भटनागर, ये याद रखना। और राज्य मानवाधिकार आयोग एक सलाहकारी परामर्शदाता यानी सलाहकारी संस्था है, किसकी? राज्य सरकार की। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं और इसका जो अध्यक्ष होता है वो एक पूर्व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो सकता है और सदस्य वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। एक और क्वेश्चन और देखिए, राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? DB गुप्ता। DB गुप्ता का पूरा नाम है देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो ये भी बार बार पेपर में आ रहा है, राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त है DB गुप्ता। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने, इतने मैंने आज मुख्य जो राजस्थान की पदाधिकारी नियुक्ति है वो क्वेश्चन देने की कोशिश की है, क्योंकि जब करंट के क्वेश्चन कोई अच्छे नहीं बन रहे हैं तो कोशिश हम यही करते हैं कि आने वाले ये 2-3 महीने है ना उनमें एग्जाम खूब होंगे, तो पीछे वाले क्वेश्चन जितने रिपीट करेंगे उतना हमें फायदा मिलेगा। PDF हमारी टेलीग्राम पर शाम तक आपको मिल जाती है, आप ज्वाइन कीजिए। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स आज ही ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 25,000 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, हर प्रकार की वहां सूचना आपको मिलती रहती है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान के किस विद्वान को बाणभट्ट पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो इसका उत्तर आपको बता दिया, प्रोफेसर बनवारी लाल घोड़। बड़े शानदार तरीके से आप सभी विद्यार्थियों ने कमेंट में जवाब दिया, उन सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अब क्वेश्चन आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, राजस्थान में
किन देशों की वायु सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 शुरू हुआ है? स्टार लगा लेना, पक्का आएगा 101% आने वाले एग्जामों में। अब किसके टपक जाए ये पता नहीं है। भारत श्रीलंका, भारत नेपाल, भारत ओमान, भारत और जापान, सही जवाब आपको देना है। और देखिए यस्टरडे डोज क्या थी? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, बंगाल से संबंधित था ये। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 को। राजस्थान में मराठों का आगमन सर्वप्रथम किस रियासत में हुआ था? बूंदी, सवाई जय सिंह के चक्कर में। और राजस्थान की धातु नगरी या औजार नगरी किसको कहते हैं? नागौर को कहा जाता है। पांचों के पांचों आपने जवाब दिए बहुत ही शानदार तरीके से। यस्टरडे डोज आपको पता लग गया। अब देखिए नेक्स्ट डोज, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। शिवपुर हेड झील किस जिले में है? शिवपुर हेड झील है वो किस जिले में है? बांकली बांध किस जिले में है? और भाखड़ा नहर से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? भाखड़ा नहर से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? काछोर व रवैसा झील किस जिले में है? और नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? ये पांचों के पांचों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। और जो कोई पीटीआई के विद्यार्थी हैं, पीटीआई की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज अभी नानक क्लासेज ऐप पर शुरू होने जा रही है। राजस्थान पुलिस की भी होने जा रही है जल्दी, जैसे 1 मार्च से लगभग हमारी क्लासें शुरू हो जाएगी। ऐप पर आपको क्लासें मिलनी शुरू हो जाएगी टेस्ट सीरीज की, और बाकी ऑफलाइन बैच हमारे चेस्ट चल रहे हैं। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।